ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ का डायरेक्टिव बहुत ज़्यादा बेटर है अदरवाइज इन्हें जो ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ नहीं है बाकी ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼ਾਟ। देखिए आज की जो मीटिंग है आप सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया जो सिडको को जो लैंड ट्रांसफ़र की गई है रेवेन्यू एरिया बुद्धि के अंदर 733 कनाल उसी के रिगार्डिंग थी, क्योंकि हम सब लोग काफ़ी अरसे से वहाँ एजिटेट कर रहे थे। इसी संदर्भ में आज कठुआ की सारी जो प्रोमिनेंट हस्तियाँ हैं, जो पॉलिटिकल हस्तियाँ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, विभिन्न जो ऑल पार्टी से हमने सब लोगों को एक कॉल की थी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे सबको बुलाया। और मसला बड़ा गंभीर है, बड़ा सेंसिटिव है। हम समझते हैं कि ये एक थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे कल्चर को, हमारी डेमोग्राफी को। इसी संदर्भ में आज मीटिंग कॉल की थी और सभी ने यहाँ फैसला लिया है, सभी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि एक हाईली जो वेजिटेटेड इलाका है जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, आसपास कम से कम 8 गांव हैं जिसकी जनसंख्या भी कम से कम 20,000 से ज़्यादा की है, वहाँ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना कतई भी हमें मंजूर नहीं है। इंडस्ट्री ऐसे इलाके में इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ बंजर ज़मीनें पड़ी हों। तो यहाँ इस इन्वायरमेंट को हमारे ख़राब करना, तो ये कहीं भी तरीके का ये स्टेप अच्छा नहीं है। और इसी संदर्भ में आज सबके साथ मीटिंग थी और फाइनली हम सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से, सिडको डिपार्टमेंट से, सीएम साहब से, एलजी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे इलाके को तबाह करके आप विकास की गाथा को नहीं लिख सकते हैं। ये विनाश है और इस विनाश को रोकने के लिए पूरा कठुआ प्रतिबद्ध है और एक साथ एकजुट होकर खड़ा है। इसी संदर्भ में मैं बाकियों से मीटिंग थी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय तक लेट तक भी आप इंतज़ार करते रहे। मीटिंग में हमने एक अहम मुद्दा उठाया है जिसे सरकार, दुनिया की सरकार है, हमारे हिंदुस्तान भारत की सरकार और दिल्ली शहर को आप सुनते हैं रोज़ के वहाँ सांस घुट जाता है, वो ही डर हमारे कठुआ में आ गया है। और ख़ासकर जो कंडी का जो एरिया है, जो जंगलात का एरिया होता है, वो भी इस शहर को हवा देता है। आज एक पेड़ काटना हो तो उसको पकड़कर अंदर किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री को क्यों इतनी इजाज़त दे दी जा रही है कि वो लाखों पेड़, हज़ारों पेड़ काट कर अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं गाँव के बीच। इसलिए ये तर्कशील नहीं बात है। आज की जो दुनिया की समझ है, हमारी सरकारों की समझ है कि पर्यावरण जो है वो दूषित हो चुका है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो चुकी है और सांस नहीं आता है। तो हमारे तो बीमारियां और सांस आगे ही बड़ी कठुआ में इंडस्ट्री आ चुकी है और इस इंडस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर ऐसी जगह पर जहां पर पेड़ काटे जाएं और लोगों को सांस, उनकी प्रगति, उनकी तरक्की और उनका सांस वगैरह आने वाला जीवन अफेक्ट करे। इसलिए आज ये बहुत सारे लोगों की, हमारे जितने भी जहाँ के इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी या पार्टी के सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने मिलकर एक साझा प्रोग्राम बनाया है और फैसला किया है कि हम इस बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे और उसके लिए जितने भी हमें करना पड़ेंगे, रास्ते अपनाना पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए, सीएम से मिलने के लिए, या गवर्नर तक भी हमारी बात अगर हो पाए तो हम करेंगे और इसको नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये कठुआ की आने वाली पीढ़ी का सवाल है और आने वाले पीढ़ी की प्लीज जो इंडस्ट्री का प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक यूनिट आया घाटी में लगने के लिए, थर्मल पावर यूनिट। तो जब थर्मल पावर यूनिट आया तो प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी था, लगना था। तो हमने घाटी के लोगों ने सब ने मिल के वहाँ पे कम से कम 1000 बंदा था, हमने लिख के दिया कि हम पूरा विरोध करेंगे, थर्मल पावर नहीं लगने देंगे। हमने विरोध क्यों किया था कि जो बठिंडा में थर्मल पावर लगा है वहाँ पे दोपहर को लोग कपड़े बाहर नहीं डाल सकते। हमारी कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़नी थी, क्योंकि वहाँ का जितना पर्यावरण है वहाँ पे केरी, वो कार्बन जो है फसल के ऊपर, सारी फसलें जो है बर्बाद हो जाती हैं और गाय भैंस इनको चारा जो खिलाया जाता है वो भी दूषित हो जाता है। और जो कपड़े बाहर लोग वहाँ रखते हैं वो बाहर नहीं कपड़े सुखा सकते, वो तो अंदर कपड़े सुखाते हैं। तो जो लोगों के साथ बीत रही है, हमने वो जब देखा कि
कि यहाँ थर्मल पावर आ रहा है, तो हमने विरोध किया। उसके बाद आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये हिली स्टेट है ना, तो हिली स्टेट होने के नाते यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यू ही बहुत बड़ा कम है, बहुत कम है लैंड, और जो है वो भी लैंड जो है इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में ये जो हमारे हुक्मरान हैं, मेरा एक ही इनसे निवेदन है कि भाई यहाँ सिकंदर चला गया तो आपकी औकात ही कुछ नहीं है। तो इसलिए जनता को तंग मत करो, आने वाले समय में यहाँ पे पोरस की फौज खड़ी होने वाली है। आपका पूरे तरीके से पुरजोर आपका कितना गंभीर मुद्दा है, इससे पता चल रहा होगा कि सारे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं सब एक मंच पर आज इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि किसी का पर्सनल मुद्दा है नहीं है। ये मुद्दा ना एम्प्लॉयमेंट का है ना किसी और चीज़ का, ये मुद्दा है स्वास्थ्य का। और हमारे जब यूथ जनरेशन जो है, यंग जनरेशन स्वस्थ रहेगी, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए हम मिलकर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे और ये हम दूर तक लेकर जाएंगे। और मैं अपील करती हूँ कठुआ के सभी हमारे जो सिटीजन्स हैं, प्लीज़ हमारे साथ दीजिए और जितना यूथ है वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए, अपने स्वास्थ्य की मुद्दे को लेके आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। सर देखिए, पिछले कई महीनों से, सालों से मुझे लगता है कि बरवाल के लोग जो है इस बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि यहाँ जो गवर्नमेंट लैंड है, ये इसमें इन्होंने कभी किसी ने नहीं कहा ये हमारी लैंड है, लेकिन वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, इन लोगों को उनका बेनिफिट रहता है, एरिया को रहता है, पर्यावरण का बेनिफिट रहता है। तो वो गवर्नमेंट लैंड जो थी वो इंडस्ट्री और सी काफ को वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो सी काफ वहाँ पर पेड़ काट करके वहाँ पर इंडस्ट्री स्टेट बनाना चाहती है। तो हमारा ये आग्रह है कि जो लैंड बैंक है जम्मू कश्मीर का और पर्टिकुलर कठुआ का, उसमें देखने से ये पता चलता है कि अभी जितने रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लैंड जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नोटिफाइड इंडस्ट्रियल स्टेट में अवेलेबल है। तो पहले उसको यूटिलाइज कर ले, उसके बाद उसके बाद देखे जाएगा कि अगर इनको और चाहिए तो फिर उसके लिए अलग से इंतजाम किया जा सकता है। तो ये लोग विरोध इसका कर रहे हैं और हम भी इनकी मांग के साथ अपनी सहमति जताते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और जो भी जहाँ पर भी अभी आपके पास जगह पड़ी है, आप उस जगह को पहले यूटिलाइज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई होगी तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा यही निवेदन है कि प्रशासन से और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से कि वे इस पेड़ों को बचाए और ताकि इस पर्यावरण को भारी नुकसान जो होने जा रहा है उसमें बचाया जाए। धन्यवाद। देखिए, एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े प्रोग्राम एनवायरनमेंट चैनल करती है, पेड़ बचाओ देश बचाओ, और दूसरी तरफ हज़ारों पेड़ काट के यहाँ पे इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश करना चाहती है। आगे ही कंडी के लोग उजड़े हुए हैं, आगे ही हज़ारों कनाल जो ज़मीन है कंडी की वो बंजर पड़ी हुई है और वहाँ पे कोई फसल नहीं हो रही है ड्यू टू एनिमल्स। और दूसरी तरफ ये जो आतंक, जो ये इंडस्ट्री का जो पर्यावरण जो लोगों को नुकसान करेगा, इसके विरोध में हम पूरी पार्टी, ऑल पार्टीज का मीटिंग हुई। तो हमारा ताबन पूरा कंडी के लोगों के साथ है, कंडी के वाम के साथ है। और मैं एक गुजारिश करता हूँ पूरी वाम को कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बुजुर्गों के फ्यूचर के लिए खड़े हो, एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो, बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी मुफाद के। तो हमारा ताबन, हमारी पार्टी का ताबन पूरा ही कंडी के वाम के साथ है, पूरे बरवाल के वाम के साथ। जय हिंद। जहाँ कठुआ में ऑल पार्टी मीटिंग एक बड़े अहम मुद्दे को डिस्कस करने के लिए हुई थी कि बरवाल और बुद्धि एरिया के अंदर 733 कनाल ज़मीन हमारी सरकार जो है वो इंडस्ट्री को देने जा रही है। और वहाँ इंडस्ट्री वेजिटेशन को काट के इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश करना चाहते हैं कि लोगों की राय ली जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए और उसके बाद कोई स्टेप लिया जाए। जब तक लोगों के साथ डायलॉग नहीं होता है तब तक इस काम को रोका जाए। और ये ऑल पार्टी जहाँ पे जो मिली है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलेगी और सरकार में जो नई सरकार हमारे चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उनसे भी बात होगी, करने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे को डायलॉग के माध्यम से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ दिन के लिए इस काम को डेफर करे, तो आने वाले दिनों में डायलॉग के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज जो मीटिंग हुई है ये बड़ी पॉजिटिव मीटिंग है और मैं एक पंक्ति कहूँगी, जब चुनावी प्रतिस्पर्धा खत्म होती है तो सबसे पहला जो प्रश्न लोगों से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए तेरे राजा ने तुझे क्या दिया। हम आपके जरिए, मीडिया के जरिए से
अपने राजा जो माननीय एलजी साहब हैं और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि आपने सरकार बनाई लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। बरवाल में किस तरह का डिग्रेडेशन होगा वो आपको बाकी जितने भी हमारे यहाँ सोशल एक्टिविस्ट थे, लीडर्स थे, उन्हें समझा दिया। किसी भी डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन होता है वो शांति से होना चाहिए, डायलॉग से होना चाहिए और कंसिडरेशन, रीजनेबल कंसिडरेशन से होना चाहिए। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से ये अपील रहेगी सरकार को कि हम किसी भी तरीके का जो है कोई एंटी सोशल काम नहीं करना चाहते। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे हमारी ये सबमिशन है कि हमारे साथ बैठें, कुछ दिनों की हमें मोहलत दें, आपकी जो भी पॉलिसी है आप लोगों को एक्सप्लेन करें, मगर अभी जो हमारा मेन क्राइटेरिया है, हमें बरवाल को बचाना है। थैंक यू। आज जो मीटिंग ऑल पार्टी सभी बुद्धिजीवी लोग शहर के इकट्ठे हुए और ये अमरीश जी और पवन जी इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाई और इसके लिए अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कोसेंगी कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वेजिटेशन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ पौधे बहुत ही ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे काट के हम कोई विकास नहीं कर सकते, लेकिन पेड़ पौधे लगा के विकास कर सकते हैं। और लगाने के बजाय जो 100-100 साल के पेड़, उधर आम के पेड़ और फलदार पेड़, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि फलदार पेड़ काटना मीन्स कि बहुत ही बड़ा पाप और बहुत बड़ा गुनाह है। और ये जो गुनाह, ये गवर्नमेंट, चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंटर की गवर्नमेंट है, या इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनसे गुजारिश है कि कम से कम बंजर जगह पे इंडस्ट्री लगाई जाए, जो बंजर है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, और जहाँ पे आपको अपनी कोई लगता है कि आप उनको कर सकते हैं। जैसे आपने बागथली में लगाया, बागथली में एक तरफ आप वाटर बॉडी एक्ट लगाते हो, अगर कोई गरीब आदमी अपनी कोई कुल्ली डालता है तो उसके लिए वाटर बॉडी आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा दरिया, इतना प्राचीन दरिया, वो पूरे का पूरा कवर कर दिया, वहाँ कहाँ गया वाटर बॉडी एक्ट? इसके लिए हमें दोबारा मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, और जितने भी एडजाइनिंग जितने गांव हैं, चाहे वो पंच सरपंच, सभी से गुजारिश है कि सारे लोगों को एक इकट्ठे होके इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। थैंक यू। ये जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे यहाँ सारे प्रोमिनेंट सिटीज़न इकट्ठा हुए हैं और हमने इस पे चिंतन किया है और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये 7 गांव के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया है और 7 गांव में कम से कम भी 30,000 से ज़्यादा की आबादी होगी। तो जब 30,000 लोगों को एक तो जो सांस लेने की तकलीफ 100% होगी, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप होगा तो नेचुरली हमें परेशानी होगी। बाकी हम जो MLAs हैं या सरकार का कोई भी अंग है, हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे और हम सरकार को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कम से कम आप लोगों की सेहत का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, और इससे ज़्यादा हम कुछ अपील नहीं कर सकते। सरकार के पास सब कुछ है, उनके पास डंडा है, बंदूक है। अगर आपने हमें मारना ही है तो ऐसे मार दो, गोली मार के मार दो, ये हमारा सांस मत रोको। ये जो कंडी एरिया है, फॉरेस्ट लैंड उसके साथ में है, लाखों कनाल का जमीन का एरिया है जो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के एडजाइनिंग में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्री की भी तो कोई पॉलिसी होगी। दरिया में इंडस्ट्री
जितने दरिया हैं हमारे, रिवर्स हैं, उनमें इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट में इंडस्ट्री, लोगों के घरों के बीच में इंडस्ट्री। कौन सा विकास हो रहा है जी? क्या विकास है जी? हम एडमिनिस्ट्रेशन को और ये सरकार को फिर कहते हैं कि प्लीज अगर आपने ये कोई डिसीजन लिया है इसको रिकंसीडर कीजिए और हमें राहत दीजिए। थैंक यू। एक तो कठुआ के सभी प्रोमिनेंट्स ने जो डिफरेंट पार्टी से भी हैं और उनकी अपनी सोशल एक प्रैक्टिस रही है, सभी ने जो स्पेशली बरवाल एरिया में जहां फॉरेस्ट को ख़त्म करके और डेंसली पॉपुलेटेड विलेजेस हैं उसके सराउंडिंग में, वहाँ जो इंडस्ट्री बनाने का प्लान किया है और आज कटान का शुरू कर दिया है, वो हमें कदाचित भी मंजूर नहीं है। इंडस्ट्री के हम टोटल अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन सारी वेजिटेशन को तबाह करके आज ज़रूरत है कि वृक्ष लगाए जाएं और जीरो लाइन पे फॉरेस्ट है, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही है एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, चुने हुए सभी नुमाइंदों से, एमएलए साहबान से, कि इस एरिया को बचा लो। ये आज वक्त की ज़रूरत है और सभी कोऑर्डिनेट करो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज हम लोग यहाँ पे एक जो मीटिंग रखी गई है, यहाँ पे हम सबकी जो कठुआ के जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन थे, पॉलिटिशियंस थे या सोशल एक्टिविस्ट थे, सब लोग यहाँ पे आए हैं। सब ने यहाँ पे एक जो गहरा चिंतन का विषय है जिस पे बात की गई और इसका जो आगे प्लान ऑफ एक्शन है उसके बारे में डिस्कशन हुई है। जो जैसा कि आपको पता है कि बरवाल में जो प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो स्टेट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे जो स्कीम्स वगैरह यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाई गई हैं। हम किसी की डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट से हमारे लोगों को, हमारे आने वाले बच्चों को नुकसान होगा, हम उसके खिलाफ हैं। और हम किसी एजिटेशन करने में या फिर हम लोग किसी के खिलाफत नारेबाजी में विश्वास नहीं रखते। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस बात को लेके कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को संज्ञान ले कि हमारे कठुआ के हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उस जगह पे निर्भर करता है। 100 साल से पुराने जो पेड़ हैं, उस वेजिटेशन जो है वो वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे ये कटाई का काम आज शुरू करने के गए थे। विलेजेस की इंटरवीन की वजह से वो रोका गया। कल को दोबारा कुछ वहाँ पे अगर ऐसा कुछ दोबारा कोशिश की जाती है तो जो विलेजेस हैं वो बढ़ चढ़ कर आएंगे और कोई क्लैश ना हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को आप तब तक रोक दिए जाए जब तक कि हमारे जितने भी जनता वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, जब तक आप उनके बीच में एक ब्रिज बन के उनको समझा ना दें कि ये यहाँ पे ही क्यों, या फिर हम लोग उन जो अधिकारी हैं उनको ये समझाना दें कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट क्यों करें। तो इसलिए वो एक टाइम दिया जाए। उसी सिलसिले में ये मीटिंग हुई है। अभी हम यहाँ से निकल के डीसी जो कठुआ हैं, एसएसपी कठुआ हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल हैं, उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो हमारे डिप्टी सीएम और सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे। उसके जो नेक्स्ट भी रहेगा वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि एक शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर तक पहुँचाया जाए। इतना ही कहते हुए मैं सब